हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। लिंक लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सिंगली लिंक्स हम बिल्कुल लिंक लिस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं डबली लिंक लिस्ट की। डबली लिंक लिस्ट में भी डबली लिंक लिस्ट का लीफो इंप्लीमेंटेशन और फीफो इंप्लीमेंटेशन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं डबली लिंक लिस्ट में एडिशन ऑफ ए न्यू नोड बिफोर ए गिवन नोड एंड एडिशन ऑफ ए न्यू नोड आफ्टर ए गिवन नोड। पहले तो एडिशन की बात करें, क्योंकि एडिशन में मैंने आपको बताया था कि एडिशन के हम 4 प्रोग्राम कर रहे हैं। एडिशन या फिर मुझे कहना चाहिए ऑपरेशन का नाम है इंसर्शन। तो इस इंसर्शन में हम 4 प्रोग्राम करते हैं। पहले तो उसका लीफो इंप्लीमेंटेशन, फिर उसका फीफो इंप्लीमेंटेशन, और फिर तीसरा कौन सा होता है ऐड बिफोर, यानी कि एक नई नोड बनाते हैं और उसे लिंक लिस्ट में किसी नोड से पहले जोड़ के दिखाते हैं। और फोर्थ वन करते हैं ऐड आफ्टर, दैट इज सबसे पहले हम एक लिंक लिस्ट बनाते हैं और एक नई नोड को हम पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट के बाद वाली नोड के बाद उस नोड के बाद जोड़ने का काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला क्या है, एडिशन ऑफ ए न्यू नोड बिफोर ए गिवन नोड एंड एडिशन ऑफ ए न्यू नोड आफ्टर ए गिवन नोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो डिलीशन के भी 2 प्रोग्राम कर लेंगे। डिलीशन के 5 प्रोग्राम होते हैं। डिलीशन के 5 प्रोग्राम कौन से हैं? एक तो है डेल फर्स्ट, पहली नोड को डिलीट करने का प्रोग्राम। उसके बाद है डेल लास्ट, लास्ट नोड को डिलीट करने का प्रोग्राम। तीसरा है डेल पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर नोड, यूजर से पूछे कौन सी नोड डिलीट करनी है उसका प्रोग्राम। फिर चौथा है किसी नोड से पहले वाली नोड को डिलीट करना, यानी कि डेल बिफोर। और लास्ट वन इज नंबर 5 इज डेल आफ्टर। तो कल जो हमने 2 प्रोग्राम बनाए थे लीफो और फीफो, तो मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको ये प्रूव कर दिया था कि सिंगली लिंक लिस्ट का अगर पहले 2 प्रोग्राम बना लेंगे तो आप सिंगली लिस्ट के बाकी सब बना लेंगे। और जब पूरा सिंगली लिंक लिस्ट कर लेंगे तो अगर सिंगली लिंक लिस्ट को करने में हमें 5 लेक्चर लगे तो इसमें केवल हमें 2 या 3 लेक्चर लगने वाले हैं। और सर्कुलर में केवल 1 या 2 लेक्चर लगेंगे। इसमें 3-4 लगते हैं तो उसमें 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो हमारा बचा है केवल 2 लेक्चर का काम, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए। फिर 1-2 लेक्चर में हम सर्कुलर को कंप्लीट कर लेंगे और फिर एक टॉपिक बचेगा हमारा एल्गोरिथम वाला। तो अगले 3-4 लेक्चर में मुझे लगता है वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर यूनिट नंबर 1। बहुत अच्छे से हमने यूनिट 1 किया है, कोई टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन जो इससे मिलता जुलता आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में पूछा गया है, उसको हम फिर से लेंगे जब पूरा सिलेबस खत्म होगा, या हमारा कोई ऐसा प्लान होगा कि हम पहले 2 यूनिट के 3 यूनिट के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, तब 4th यूनिट पर जाएंगे। लेकिन जो यूनिट 1 हमने पढ़ी है, यूनिट 1 को जिसे मैंने शुरू में कहा था, यूनिट 1 में मैं 4 तरह के टॉपिक आपको बता रहा हूं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट था डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा एल्गोरिथम, तीसरा एरे, चौथा लिंक लिस्ट। तो उनमें से 2 तो पूरे पढ़ चुके हैं, लिंक लिस्ट भी लगभग 80% हम कर चुके हैं। फिर अगले कुछ 2-3 लेक्चर में लिंक लिस्ट को कंप्लीट कर लेंगे और फिर एक लेक्चर या 2 लेक्चर में एल्गोरिथम के बारे में सीख लेंगे। तो इन दिस वे विद वेरी परफेक्टली यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर यूनिट नंबर 1। चलिए बात करते हैं, अगले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ ए न्यू नोड बिफोर ए गिवन नोड। पहले तो वही मेन प्रोग्राम है जैसे हमेशा करते हैं। न्यू फंक्शन है, एक नोड को बनाने के लिए यूज करते हैं। सिंगली लिस्ट में सब आपने सीखा है। ये ऐड नोड का काम है, न्यू का काम है एक नोड बनाना, ऐड नोड का काम है उसे पिछली नोड से पहली वाली जो नोड बनी है, जो लिंक लिस्ट बनी है, उससे जोड़ना। यानी कि न्यू से नोड बनती है, ऐड नोड से लिंक लिस्ट बनती है, वो आपस में जुड़ता जाता है। ट्रैवर्स का काम है लिंक लिस्ट बनाने के बाद पूरी लिंक लिस्ट को प्रिंट करने का, और यहां पे एक नया फंक्शन आ जाएगा, उस फंक्शन का नाम है ऐड बिफोर। और ऐड बिफोर में आप एक आर्गुमेंट पास करते हो ये बताने के लिए कि भाई इससे पहले जोड़ के दिखाओ, तो वो आइटम में आप स्टोर कर लेते हो, आपको मालूम है वो। ये स्ट्रक्चर है उसका डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। एक इन्फो पार्ट होगा, एक प्री पार्ट होगा जिसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, और इन वेरिएबल की मुझे जरूरत पड़ेगी पी में स्टोर करता हूं, जब नई नोड बनती है उसका एड्रेस पी में डाल लेता हूं। आगे पीछे मूव करना होता है अगर नोड्स के ऊपर, तो मैं कौन सा वेरिएबल यूज करता हूं, टेम्प वेरिएबल यूज कर लेता हूं। हेड रहता है, हेड को मूव नहीं कराता हूं, हेड तो केवल ये बताता है कि लिंक लिस्ट की पहली नोड कौन सी है, लास्ट कौन सी है जिसके नेक्स्ट में नल है, और लिंक लिस्ट की पहली नोड कौन सी है जिसमें हेड, जहां पे हेड पॉइंट आउट करता है। और इनिशियली जब तक कोई लिंक लिस्ट नहीं होती है, कोई नोड नहीं बनती है, तो इनिशियली हेड की वैल्यू क्या होती है, हेड में क्या होता है, नल होता है। चलिए उसके बाद मेन फंक्शन में आ जाइए। ए है इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए, सी एच वो लूप लगाते हो, वाइल सी एच इज नॉट इक्वल टू 0। ए में इनपुट कर लिया एक आइटम, फिर आपने एक नई नोड बना ली,
उसके बाद ऐड नोड से उसे जोड़ दिया, फिर एक नोड बना ली, फिर आपने पूछा प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू, 0 फॉर एंड, आपने 1 प्रेस किया, CH में 1 चला गया, फिर ये वापस जाएगा, ये वाइल लूप है, और इसमें फिर से पूछेगा CS नॉट इक्वल टू 0, एंटर ए नंबर, फिर A में आएगा, फिर नोड बनेगी, नोड बनने के बाद ऐड नोड से वो जुड़ता जाएगा। यानी कि यहां तक क्या काम हो जाएगा, यहां तक आप क्या बना लेंगे, एक लिंक लिस्ट बन जाएगी। और कौन सी लिंक लिस्ट बन जाएगी, डब्ली लिंक लिस्ट बन जाएगी, क्योंकि उसकी नोड कैसी होगी, उसकी नोड ऐसी होगी, उसमें एक इंफॉर्मेशन पार्ट होगा, उसमें नेक्स्ट का एड्रेस होगा, उसमें प्रीवियस का एड्रेस होगा। यानी कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट पार्ट वेरिएबल या नेक्स्ट, और प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, प्री रखा है। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस वेरिएबल प्री फॉर containing the address of previous node and next is to containing the address of next node। ठीक है, इसके बाद ये लिस्ट प्रिंट करने के लिए ट्रैवर्स फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट करने के बाद एंटर द नोड कंटेंट फॉर न्यू नोड, नई नोड एक बनानी है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम क्या है, एडिशन ऑफ ए न्यू नोड बिफोर ए गिवन नोड। लिंक लिस्ट की किसी नोड से पहले एक नई नोड को जोड़ने का काम कौन सा करता है, ये फंक्शन करता है, ये प्रोग्राम करता है। तो एक नई नोड का कंटेंट आप इनपुट कराएंगे, ए के अंदर स्टोर कर लेंगे, और ए में स्टोर करने के बाद उस ए वैल्यू के साथ एक नई नोड बनाएंगे, एक नई नोड फिर से बन जाएगी जिसका नाम P होगा। फिर एंटर दी नोड कंटेंट बिफोर विच यू वांट टू ऐड दिस न्यू नोड। फिर यूजर से पूछो भाई किस नोड के पहले जोड़ना है, उस नोड का कंटेंट बताओ, उसे कहां पे स्टोर कर लो, आइटम में कर लो। अब जहां आइटम ने कहा उससे पहले उस नोड को जोड़ने का काम कौन करेगा, ऐड बिफोर फंक्शन करेगा। ऐड बिफोर फंक्शन का कॉल कर लिया, उसके बाद आफ्टर एडिशन ऑफ दिस नोड न्यू नोड द लिंक लिस्ट इज फुल। जो नई नोड जोड़ने के बाद जो लिंक लिस्ट में एक नोड बढ़ जाती है, उसमें जहां आपको जोड़ना था उससे पहले वो जोड़ देता है, तो फिर नई जो नोड लिस्ट बन जाती है उसको प्रिंट करने का काम कौन करता है, फिर से आप ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल कर लेते हो। ये तो है मेन फंक्शन। तीन फंक्शन डेफिनेशन है जो पहले जैसी कि ड्यू फंक्शन, ये सबसे पहले एक स्ट्रक्चर का जिसका नाम stu है, जो डब्ली लिंक लिस्ट की एक नोड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, उसका साइज कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट क्या है, डायनेमिकली हम साइज कैलकुलेट करते हैं। जो साइज ये बताता है उतना साइज, ये एक नंबर देगा, सपोज ये क्या देगा, जो भी कुछ देगा वो इंटीजर नंबर देगा, वो किस में होगा, वो बाइट्स में मानेंगे हम उसे। और नंबर इनपुट करने के बाद मेलॉक फंक्शन से, मेलॉक फंक्शन कैसा फंक्शन है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है, इससे वो मेमोरी एलोकेट करेगा। और ये मेलॉक फंक्शन क्या करता है, मेलॉक फंक्शन एक एड्रेस रिटर्न करता है, तो पॉइंटर लगा दिया, और एड्रेस किसका होता है, वो स्ट्रक्चर का होता है, तो इससे पहले क्या लिख दिया, वो किसका एड्रेस बताता है, एक लिंक लिस्ट की नोड का बताता है। नोड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो उससे पहले क्या लिखा है, स्ट्रक्ट। ये सारी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो पी में एक नई नोड बन जाती है, पी में एक नोड बनने के बाद उसके इन्फो पार्ट में आप वो जो इंटीजर वैल्यू इनपुट कराते हो वो डाल देते हो। पी के प्री में क्योंकि पहली नोड होती है तो आप नल डाल देते हो। पहली क्या, एक नोड बन रही है, जब नोड बनती है तो प्री में नल आता है, नेक्स्ट में नल आता है, और रिटर्न पी नाम से, पी नाम से ये फंक्शन एक नई नोड बना देता है। ऐड नोड में क्या करते हो, वो टेम्प इक्वल्स टू हेड, हेड नल के बराबर है, यानी कि जो यही आई है यही पहली नोड है, तो हेड इक्वल्स टू पी हो जाता है। हेड कब होगा नल के बराबर, हेड जब होगा नल के बराबर जब लिंक लिस्ट नहीं होगी। जब लिंक लिस्ट नहीं होगी तो ये जो पी बनी है यही पहली नोड होगी, हम कर चुके हैं, हेड इक्वल्स टू पी हो जाता है। यानी कि जो नई नोड का एड्रेस है वो हेड में आ जाता है, बताता है पहली नोड कौन सी है, यही है पहली नोड। अगर ऐसा नहीं है, पहले से लिस्ट बनी है, तो एल्स में जाता है, और क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, फीफो है, तो सबसे लास्ट में जाने का काम कौन करता है, व्हाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ये क्या करता है, ये दोनों लाइनें क्या करती हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या करती है, लास्ट नोड पे ले जाती है आपको, और लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करते हो, पी डाल देते हो, यानी कि जो नई नोड है, और जो नई नोड है उसके प्री में प्रीवियस नोड का एड्रेस यानी कि टेम्प का एड्रेस डाल देते हो। ये हमने कल किया था, प्रीवियस लेक्चर में किया था। इस तरीके से ये पूरी लिंक लिस्ट बना लेता है, और ट्रैवर्स फंक्शन से कोई फर्क नहीं है, ट्रैवर्स में सिंगली हो चाहे डब्ल्यू, कोई लॉजिक में चेंज नहीं है, वही है। टेम्प नॉट इक्वल टू टेम्प का इन्फो प्रिंट करो, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन जाती है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनने के बाद अब आपको क्या करना है, ऐड बिफोर करना है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं वही लॉजिक लगाता हूं भाई कैसे बनेगा। तो मैं एक लिंक लिस्ट बना लेता हूं, ये लिंक लिस्ट है, इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस। सपोज ये लिंक लिस्ट है, यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे नल आ गया, इसके प्रीवियस पार्ट में नल आ गया, यहाँ पे सपोज 2 है, 8 है, 16 है, सपोज 7 है, और इसके प्रीवियस में नल है, इसके प्रीवियस में इस नोड का एड्रेस है, इसके प्रीवियस पार्ट में इसका एड्रेस है,
इसके प्रीवियस पार्ट में इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है तो इसे पॉइंट करता है, जिसका एड्रेस है उसे पॉइंट करता है। ठीक है, फिर एक नई नोड आ जाती है सपोज पी नाम की, पी नाम की सपोज एक नोड आती है जिसके प्रीवियस में नल है, जिसके नेक्स्ट में नल है, और सपोज उसमें है 28, इसका नाम क्या है पी है, और यूजर से आपने पूछा भाई किसके पहले जोड़ना है, सपोज आइटम में बताया 7 जहां पे है उससे पहले जोड़ना है। ठीक है, बनाते हैं प्रोग्राम, लिखते हैं इसका फंक्शन। कैसे लिखेंगे, void add बिफोर, और क्या वैल्यू पास करेगा, इंटीजर आइटम। तो आइटम में कितना आ जाएगा, आइटम में 7 आ रहा है। सबसे पहले वही लॉजिक लगाता हूं, मुझे पता ही नहीं अभी कैसे होगा, तो टेम्प इक्वल्स टू हेड कर लेता हूं। तो टेम्प कहाँ जाता है, यहाँ पे पहले हेड होगा, अगर लिंक लिस्ट बनी है तो हेड यहाँ होगा, तो टेम्प भी यहाँ आ जाएगा। टेम्प इक्वल्स टू हेड कर लिया, फिर मैंने क्या किया, मुझे ऐड करना है, तो मैं ये लॉजिक लगाता हूँ वाइल टेम्प, और लॉजिक मुझे मालूम ही नहीं है कोई अभी, मुझे तो लॉजिक यही लगाना जो मुझे मालूम है, जो पता है उससे आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बराबर है, टेम्प यहां से शुरू करना है, यहां पे खत्म करना है, तो क्या करना है, इफ टेम्प का इन्फो अगर बराबर है आइटम के, यही लॉजिक आता है मुझे हमेशा लगाना, तो मैं लगा लेता हूं इसको। टेम्प का इन्फो अगर आइटम के बराबर है, क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है तो फॉल्स हो गया, तो मुझे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने का क्या तरीका है, मैं लिखता हूं टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, ये लिखता हूं मैं। तो टेम्प यहां से कहां जाएगा, टेम्प यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं, व्हाइल लूप, व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, टेम्प का इन्फो तो 8 है, और आइटम में कितना इनपुट किया है, 7 इनपुट किया है। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो केवल आगे बढ़ना है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से वापस जाएगा, टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है, टेम्प का इन्फो क्या आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 16 है, और आइटम कितना है 7 है, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गया तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ आ गया। वापस जाएगा, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, अभी भी टेम्प नल के बराबर नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर है, वो एक अलग बात है। आपने क्या लिखा है, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, इट मीन दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, हाँ टेम्प का इन्फो अब आइटम के बराबर है। आइटम क्या, इसने यही कहा था इससे पहले जोड़ना है, तो अब अगर इससे पहले जोड़ना है तो इसका एड्रेस है, मैं लिख के देखता हूं कि क्या ऐसे बन जाएगी बात, कि टेम्प के, ऐसा लिखने से हो जाएगा, टेम्प के प्री में जो एड्रेस है, टेम्प का प्री में जो एड्रेस है उसके नेक्स्ट में, उसके नेक्स्ट में, एक ही वेरिएबल से काम करने की कोशिश कर रहा हूं, टेम्प के प्री में क्या है, इस नोड का एड्रेस है, उसके एड्रेस के नेक्स्ट में क्या आ जाए, उसके एड्रेस के नेक्स्ट में पी आ जाए। देखिए मैंने एक ही वेरिएबल से किया है, बाकी तो एक तरीका और भी है, आर मैं यहां ले आऊं, पहले वही इजी वाला तरीका बताता हूं मैं आपको, कि मैं एक तरीका और भी कर सकता हूं। सपोज मैं अब यहां पहुंच गया, मैं यहां पे आ गया, इससे पहले वाली का नाम रख लेता हूं, कैसे रखता हूं मैं ऐसे रखता हूं, आर इक्वल्स टू टेम्प कर लेता हूं, फिर रन करके दिखाता हूं आपको, ये पेन चेंज कर लेता हूं इस बार, फिर रन करता हूं। तो टेम्प इक्वल्स टू है, टेम्प कहाँ गया, ब्लू वाला समझिए, ब्लू से जो लिख रहा हूँ, टेम्प यहाँ आ गया, आर इक्वल्स टू टेम्प, आर भी यहाँ आ गया, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं, कंडीशन ट्रू है, क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, नहीं है, तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से वापस जाएगा, तो ये जैसी आर यहाँ, टेम्प यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ नहीं करना है मुझे, इसका मतलब मुझे आर इक्वल्स टू टेम्प यहाँ करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना, आर इक्वल्स टू टेम्प, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। चलिए इसे करके देखता हूं, जो मैंने अभी लिखा था इसी को करके देखता हूं। आर इक्वल्स टू टेम्प, पहले यहां आया तो टेम्प यहां आ गया, यहां से टेम्प, मैंने जब लिखा टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहां पे आ गया, टेम्प यहां पे आ गया, टेम्प यहां पे आ गया, तो टेम्प कहां पे आ गया, टेम्प यहां पे आ गया, यहां से यहां आ गया, वापिस गया, टेम्प इज नॉट, अब ऊपर नहीं जाएगा तो ये आर इक्वल्स टू टेम्प नहीं चल पाएगा, तो यहाँ नहीं बनेगी बात, ये बात यहाँ नहीं बनेगी,
पहले क्या करना है, आर इक्वल्स टू टेम्प करना है और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट करना है। फिर से करता हूं इसको मैं, इससे नहीं बने क्योंकि इससे पीछे तो जाएगा ही नहीं। तो ये टेम्प यहां से हटा लेता हूं, ये यहां से हटा लेता हूं, ये टेम्प यहां से हटा लेता हूं और एक यहां से हटा लेता हूं, ये भी टेम्प गया, ये भी गया, ये भी गया, बस इतना कर लेता हूं। अब इसे करते हैं दोबारा से। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो टेम्प यहां आ गया। बना बनाया नहीं, आपके सामने बना रहा हूं, आपको भी यही कोशिश करनी है, बना बनाया से नहीं आएगा समझ में। मेरे साथ जैसे जैसे मैं कोशिश करता हूं ऐसे कोशिश करिए। टेम्प यहां आ गया, आर इक्वल्स टू टेम्प, तो ये तो मैंने हटा ही दिया है यहाँ से, ये नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ तो वापस वाइल में तो यहाँ आएगा, तो ये स्टेटमेंट तो एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, उससे बात तो होगा ही नहीं है, तो यहाँ लिखने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। टेम्प नॉट इक्वल्स टू, टेम्प नॉट इक्वल्स टू, कंडीशन ट्रू। टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है। आइटम में कितना है, 7 है, यहां तक पहुंचना है। आर इक्वल्स टू टेम्प, आर यहां आ गया, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट टेम्प यहां आ गया, वापस गया, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है। टेम्प का इन्फो क्या आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 8 है, आइटम में 7 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो लूप इससे बाद लिखी है लाइन, ये आर इक्वल्स टू टेम्प, तो आर कहां गया, आर यहां आ गया, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहां पे आ गया, नेक्स्ट वाली नोड पे चला गया। ठीक है, फिर यहां से वापस जाएंगे, टेम्प नॉट इक्वल्स टू, टेम्प नल के बराबर नहीं है, टेम्प में एड्रेस है एक नोड का, टेम्प तो नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 16 है, आइटम 7 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। तो आर इक्वल्स टू टेम्प होगा, आर यहां से यहां आ जाए, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट टेम्प यहां से यहां आ जाए, आ गया जी। चलिए वापिस चलते हैं, टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू, टेम्प नल के बराबर नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर है, टेम्प नल के बराबर नहीं है। आपने ये नहीं लिखा है कि टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, आपने लिखा है टेम्प नॉट इक्वल्स टू, कंडीशन ट्रू की। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, हाँ टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब कैसे जोड़ेंगे, अब तो बहुत सिंपल हो गया, आर के नेक्स्ट में क्या आ गया, पहले इधर से जोड़ लेता हूं, पहले इधर से ऐड कर लेता हूं। मैंने आपको पहले भी ये बात ध्यान रखने के लिए बताई, ये ट्रू हो गया कि टेम्प के प्री में, टेम्प के प्री में क्या आ जाए, इसके प्री में आ जाए पी, पीछे वाली नोड का एड्रेस, टेम्प के प्री में, यानी कि प्री इसे पॉइंट करना शुरू कर देगा, और पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेम्प आ जाए। ठीक है, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, इधर से जुड़ गया है, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए। अब इसके बाद इसे जोड़ना है तो ये आना चाहिए आर के नेक्स्ट में, आर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, आर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पी आ जाए। जैसे आर के नेक्स्ट में जो इसका एड्रेस था इसका नहीं होगा, पी का होगा, और पी के प्री में जो नल था, पी के प्री में जो नल था, देखिए डब्ल्यू में चारों पॉइंटर मेंटेन करने पड़ेंगे, तो क्या आ जाए, आर आ जाए। तो इस तरीके से क्या बन गया, आप जब इसे प्रिंट करेंगे तो 2 8 16 28 7 आएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो पहला लाइन क्या है, दिस इज 1 2 3, फिर ये 4 और ठीक कर लेता हूं, दूसरा है करली ब्रेसेस स्टार्ट, तीसरा ये है, फोर्थ 5 6 7 8 9 10 11 12 करली ब्रेसेस, 13 ये 13 and then this is 14, which one, this one, यहां से शुरू है, temp equals to temp करना, this is 15 and this is 16, ये इसका बंद, ये इसका बंद हो गया, ये इसका, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो दो वेरिएबल का यूज करके हमने इसे ऐड कर लिया। अब देखिए मैंने प्रोग्राम 2 से बनाया कि 1 से बनाया, तो मैंने क्या किया है, मैंने जो है पी के प्री टेम्प का नेक्स्ट पी 1 से ही बनाया, देखिए 1 ही से बनाया ऐड बिफोर, तो 1 से भी बना देता हूं। कैसे बनाया इसको देख लेते हैं। ये तो सबसे, अब इस प्रोग्राम में एक दिक्कत आएगी, इस प्रोग्राम में जो मैंने लॉजिक लगाया है, अगर वो इससे पहले कहता है सपोज आइटम में क्या है, वो 2 है, तो क्या ये प्रोग्राम काम करेगा, टेम्प इक्वल्स टू हेड आ गया, यानी कि इसके बाद जोड़ना है नई वाली नोड को, किसका क्या करना है, ऐड बिफोर करना है। अच्छा ऐड बिफोर करना है तो 2 से पहले क्या जोड़ेगा, तो 2 से पहले के लिए क्या करता है, 2 से पहले के लिए कोई लॉजिक नहीं लगाया, हमें कौन सा लगाना है, ऐड बिफोर। तो ऐड बिफोर में सपोज क्या ये 2 से पहले जोड़ पाएगा, अगर पहली बार ही टेम्प का इन्फो अगर आइटम के बराबर हो जाए कि ऐड कर पाएगा, तो उसे देख लेते हैं। टेम्प इक्वल्स टू है, टेम्प यहां आ गया, व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू, कंडीशन क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर हो जाएगा क्योंकि 2 पहली वाली है, अगर
तो क्या टेम्प के प्री में पी आ जाए, यानी कि नई नोड होगी जिसका नाम क्या होगा, पी होगा। टेम्प के प्री में यानी कि पी आ जाए, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, पी के टेम्प के प्री में, टेम्प क्या है, टेम्प ये है, उसके प्री में क्या आ जाए, पी आ जाए, तो ये इसका एड्रेस जुड़ गया इसमें। और पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, ये इधर से जुड़ गया। आर के नेक्स्ट में पी आ जाए, आर क्या है, आर तो कुछ है ही नहीं, यानी कि अगर ये पहली नोड है तो ये काम नहीं कर पाएगा। अगर ये फर्स्ट नोड से पहले आप जोड़ना चाह रहे हो तो यानी कि बिफोर तो है लेकिन पहली नोड से पहले नहीं जोड़ पाएगा ये कोड। ये तो उसी के लिए लॉजिक लगाया। पहले इस लॉजिक को देखते हैं। कह रहे हैं अगर सपोज ये लिंक लिस्ट है, इसको देखिए, अगर ये लिंक लिस्ट है, इसमें 3 नोड है, सपोज ये अगर ये लिंक लिस्ट है, ये क्या है, हेड है, और यहाँ पे क्या हुआ, टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो टेम्प यहाँ आ गया। सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, ये प्री में एड्रेस है, प्री में एड्रेस। कह रहा है अगर टेम्प इक्वल्स टू हेड कर दिया, टेम्प यहाँ आ गया, टेम्प यहाँ पे, टेम्प का इन्फो अगर आइटम के बराबर, सपोज आपने कहा कि आइटम में कितना है, 1 है, और ये नई नोड आ जाती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पी है, जिसके प्री में नल है, जिसके नेक्स्ट में नल है, सपोज ये 11 है, ये इससे पहले जोड़ने को ही कह देता है, पहली बार में टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ये सिंपल तरीका, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, टेम्प के प्री में, टेम्प के प्री में, टेम्प के प्री में पी आ जाए, टेम्प के प्री में पी आ गया, हेड इक्वल्स टू बी, क्योंकि अब पहली नोड कौन सी हो गई, तो ये हो गई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो पहली बार ही कह रहा है, वो नहीं लिखा मैंने इसमें, इससे ऊपर लिखना है, वो अगर पहला ही है, मैंने तो यहां जोड़ के इससे बिफोर, इससे पहले, इसके पहले तो चल पाएगा ये, लेकिन अगर पहली के पहले करोगे आप, फर्स्ट नोड से पहले जोड़ने की कोशिश करोगे, तो पहली नोड से पहले जोड़ोगे तो एक अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा कि पहली नोड पे क्या होता है, पहली नोड पे हेड होता है, तो वो अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, उसे कहां लेके आना पड़ेगा, जो नई नोड आप ऐड कर रहे हो उसके पास लेके आना पड़ेगा, जैसे यहां पे किया है। तो आप ये लिख सकते हो कमेंट कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, टू ऐड नोड बिफोर दी फर्स्ट नोड, तो उसके लिए आपको पहली बार ही ये कमेंट आप लिख सकते हो, ये वाला कमेंट है। अगर पहली नोड से पहले ही जोड़ना है, पहली बार ही आइटम की वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो फिर वो जो लॉजिक है काम नहीं कर पाएगा। एल्स में आ जाइए, एल्स में वही टॉपिक वही लगाया, टेम्प नॉट इक्वल टू नल। अब एल्स में क्या करा है, सपोज ये कह रहे हैं कि ये है सपोज आपका 1, जो अभी मैंने समझाया है, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहां पे क्या हो गया, हेड हो गया, और आपने आइटम में क्या कर दिया, आइटम में कर दिया आपने 2, सपोज आइटम में 2 कर दिया आपने, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये पहले एग्जीक्यूट हुआ होगा, टेम्प इक्वल टू हेड, तो टेम्प यहाँ रहा होगा, टेम्प यहाँ रहा होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि आइटम तो है 2 और ये 1 है, 1 के बराबर नहीं है, तो कोई लूप तो लगा नहीं, पहली बार चेक कर रहा नहीं है, तो आइटम में 2 है, और नई नोड क्या नाम है, नई नोड का नाम है पी, ये नई नोड है जिसके प्री में नल है, नेक्स्ट में नल है, और सपोज 22 है, 2 से पहले जोड़ना है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहां पे आ जाएगा, टेम्प यहां पे आ जाएगा। तो अब कैसे लिखा है देखिए, टेम्प के प्री के नेक्स्ट में एक ही वेरिएबल से किया है, टेम्प के प्री, टेम्प का जो प्री है यानी कि ये वाली नोड है, टेम्प ये है, इसका प्री ये है, थोड़ा सा लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। ये टेम्प का, टेम्प में किसका एड्रेस है, इसका है, उसका प्री क्या है, उसका प्री है, प्री में क्या है, एड्रेस है इसका, वो कह रहा है टेम्प के प्री के नेक्स्ट में, टेम्प का प्री में ये एड्रेस है और उसका नेक्स्ट ये है, वेरिएबल नहीं लिया दूसरा, मैंने 2 वेरिएबल लेके किया, ये भी हो सकता है, मैं पहले यही बना रहा था, लेकिन मैंने पहले आपको 2 वेरिएबल लेके, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा कैसे है, ये आपको एक नई बात पता चल रही है कि कैसे करता है काम ये, टेम्प के प्री यानी कि प्रीवियस नोड का एड्रेस, एड्रेस मिला, इसे क्या मिल गया, प्रीवियस नोड का एड्रेस मिल गया, उसके नेक्स्ट में, इस नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पी आ जाए, तो यहां से ये कहां हो गया, ये यहां आ गया, पी के प्री में, पी के प्री में टेम्प का प्री आ जाए, टेम्प का प्री यानी कि प्रीवियस नोड का एड्रेस है, तो ये आ गया, इसे पॉइंट करेगा, वो इसे पॉइंट करेगा, यहां से जुड़ गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मैं रेड कर लेता हूं, दोबारा बताऊं कैसे जुड़ा, ये टेम्प का प्री, टेम्प ये है, दिस इज टेम्प, ये टेम्प है, टेम्प का प्री, टेम्प का प्री क्या है, ये टेम्प का प्री है, टेम्प का प्री से क्या मिला, इसको रीड करने पे क्या मिला, प्रीवियस नोड का एड्रेस मिला, उसके नेक्स्ट में, प्रीवियस नोड के एड्रेस में नेक्स्ट ये है, उसके नेक्स्ट में पी आ जाए, पी यानी कि इसका एड्रेस आ जाए, तो ये क्या आ गया,
ये इसे पॉइंट करेगा। अब आ गया होगा समझ में। P के प्री में, ये P इसके प्री में प्रीवियस नोड का एड्रेस हो जाना चाहिए, तो P के प्री में टेम्प का प्री आ जाए, टेम्प का प्री यानी कि इसका एड्रेस आ जाए, ये इससे जुड़ गया। ठीक है, अब आगे इधर से जोड़ना है, P के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, P के नेक्स्ट में, तो सीधा सीधा P के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, और टेम्प के प्री में, टेम्प के प्री में प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस आ जाए, तो ये है, तो दो इधर से जुड़ गए, दो इधर से जुड़ गए, यानी कि इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस होना चाहिए, इस नोड के प्रीवियस पार्ट में इसका एड्रेस होना चाहिए, इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस होना चाहिए, इस नोड के प्री पार्ट में इसका एड्रेस होना चाहिए। ये बात आ रही होगी आपको समझ में। तो ये दो तरीके हैं इसे बनाने के, आप एक वेरिएबल से भी बना सकते हो आप, और दो वेरिएबल का यूज करके भी बना सकते हो। डबली लिंक लिस्ट का बेनिफिट दिखा रहे हो अगर एक वेरिएबल से बना रहे हो। सिंगली में इट वाज नॉट पॉसिबल। सिंगली में किसी नोड को ये नहीं पता होता कि उसके पीछे वाली नोड कौन सी है, कहां है, डबली को पता होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या बेनिफिट है ओवर सिंगली लिंक लिस्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डबली लिंक लिस्ट, तो एक बेनिफिट समझ में आ रहा है कि अगर मुझे ये सिंगली से बनाना होता तो मुझे यहाँ पे दो पॉइंटर मेंटेन करने पड़ते, एक तो जिस नोड पे हूं उसका, और उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस मेंटेन करने के लिए दूसरा पॉइंटर लेना पड़ता। और डबली में तो एक ही वेरिएबल से आप प्रीवियस वाली नोड की एक ही एड्रेस से प्रीवियस नोड को एक्सेस कर सकते हो। ये दिस इज द एडवांटेज। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ ए न्यू नोड आफ्टर ए गिवन नोड, एक नई नोड को जोड़ना है नोड के बाद, वही है न्यू फंक्शन से एक नई नोड बनती है, ऐड नोड से नोड आपस में जुड़ते हैं यानी कि लिंक लिस्ट बनती है, ट्रैवर्स से प्रिंट हो जाता है, एक नया प्रोटोटाइप आ गया, एक नया फंक्शन आ गया, दैट फंक्शन इज एडिशन आफ्टर, ऐड आफ्टर आ गया। यानी कि अब आप यूजर से पूछोगे भाई ये लिंक लिस्ट बन गई, फिर पूछोगे भाई नई नोड का कंटेंट बताओ, नई नोड बन गई। अब इस नई नोड को आपने जो ऑलरेडी लिंक लिस्ट बनाई है उसमें किस नोड के बाद जोड़ के दिखाऊं आपको मैं ये, तो ये काम कौन करता है, ऐड आफ्टर करता है। ये स्ट्रक्चर है डबली लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन्फो पार्ट, प्री में प्रीवियस नोड का एड्रेस, नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इन वेरिएबल की मुझे जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी, पी में तो हमेशा मैं जो नई नोड बनाता हूं उसका एड्रेस डाल लेता हूं। टेम्प वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, मैं हेड को मूव नहीं करता हूं, हेड को हमेशा पहली नोड पे रखता हूं, उसे आगे पीछे नहीं करता हूं, उसके लिए मैं टेम्प वेरिएबल ले लेता हूं मूवमेंट करने के लिए। और हेड इक्वल्स टू इनिशियली नल क्यों होता है, क्योंकि अभी तक कोई भी नोड नहीं बनी है। जैसे ही एक नोड बनती है तो हेड कहां पे चला जाता है, उस नोड को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है, पहली नोड को। मेन में आ जाइए, सी है चॉइस के लिए, एंटर ए नंबर, ए में नंबर आ गया, न्यू से नई नोड बन गई, फीफो से जुड़ गया, फिर आपने एक नंबर इनपुट किया, फिर नंबर ए चॉइस पूछी और बनानी है क्या नोड, आपने 1 इनपुट किया, 1 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर एक नंबर इनपुट किया, फिर नई नोड बन गई, फिर ऐड नोड कर दिया। यानी कि यहां तक क्या हो जाता है, यहां तक आपकी एक लिंक लिस्ट बन जाती है। और कौन सी लिंक लिस्ट बन जाती है, डबली लिंक लिस्ट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लिंक लिस्ट बनाने के बाद नोड लिंक लिस्ट को प्रिंट कर देते हो। फिर आप नई नोड बनाते हो, एक उसका कंटेंट पूछते हो ए में, फिर उसका कंटेंट डाल लेते हो, फिर न्यू फंक्शन कॉल करके एक पी नाम की नई नोड बना लेते हो। यहां तक एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, एक नई नोड और बना लेते हो। ठीक है, बना ली। एंटर द नोड कंटेंट आफ्टर विच यू वांट टू ऐड दिस न्यू नोड, फिर आप यूजर से पूछते हो बताओ भाई किससे पहले एंड आफ्टर, किसके बाद मुझे इस नई नोड को जोड़ना है, वो वैल्यू ऑफ आइटम में स्टोर कर लेते हो, वो किसी नोड का कंटेंट होता है। फिर ऐड आफ्टर फंक्शन कॉल कर लेते हो। ये फंक्शन डेफिनेशन से होगा, ये फंक्शन क्या करता है, उस नई नोड को लिंक लिस्ट में जहां बताया उसके बाद जोड़ देता है। जोड़ दिया, आफ्टर एडिशन फिर आप लिंक लिस्ट को प्रिंट कर देते हो गेट ch। ये हुआ आपका मेन फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। ये वही है, न्यू, कोई चेंज नहीं किया, न्यू फंक्शन वही है। पहले साइज कैलकुलेट करो स्ट्रक्चर का, मेलॉक से मेमोरी एलोकेट करो, पी में डाल दो, इन्फो में ए वैल्यू डाल दो यानी कि इंटीजर टाइप की, प्री में नल डाल दो, नेक्स्ट में नल डाल दो, उसका एड्रेस किसमें हो गया, पी में आ गया, पी को रिटर्न कर दो। यानी कि एक नोड को बनाने का काम करता है। ऐड नोड वही है, कोई पुराना लॉजिक नहीं है। अगर पहली बार ही बन रही है तो हेड इक्वल्स टू, अगर नल है तो हेड इक्वल्स टू पी हो जाए, यानी कि जो पी नाम की नई नोड आई है वही हेड हो जाए, उसका एड्रेस जो है किसमें आ जाए, हेड में आ जाए, वही पहली नोड है। अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला फंक्शन और ये लाइन मिलके, ये दो लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलके आपको कहां ले जाता है, लास्ट नोड पे ले जाता है आपको। ये वाइल टेम्पनेस नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, यहां से करली ब्रेसेस शुरू होता है और यहां पे करली ब्रेसेस खत्म होता है, यही बनता है। तो पहले ये चलता है, फिर ये चलता है, फिर ये चलता है, फिर ये चलता है, और कहां ले जाता है, लास्ट पे ले जाता है। लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नई नोड का एड्रेस डाल देते हैं और नई नोड के प्री पार्ट में प्रीवियस नोड का एड्रेस डाल देते हैं। इस तरीके से ऐड नोड से एक नई लिंक लिस्ट बन जाती है। आगे बढ़े,
ट्रेवर्स तो वही है, कोई चेंज नहीं है, चाहे सिंगली हो चाहे डबली हो, कोई चेंज नहीं है। सर्कुलर में थोड़ा चेंज हो जाएगा, सर्कुलर में यहाँ नल नहीं आएगा, यहाँ कुछ और आ जाएगा, क्योंकि सर्कुलर में लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल नहीं होता, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में पहली वाली नोड का एड्रेस होता है। केवल सर्कुलर में ये चेंज हो जाएगा, वहां नल नहीं होगा। इस फंक्शन को देख के पता चल जाएगा कि आपने बनाया कि नहीं बनाया सर्कुलर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सा है, एड आफ्टर है। एड आफ्टर कैसे करेंगे, मैं बनाता हूं इसको। चलिए एक ये नोड ले ली मैंने, लिंक लिस्ट, ले लिया। इसके प्री में नल है, इसके प्री में प्रीवियस नोड का एड्रेस है, प्री में प्रीवियस नोड, और प्री में नल है। और यहाँ सपोज 11, 22, 33, सपोज 44, और एक नई नोड आ जाती है जिसका नाम क्या है, पी है, उसके प्री में नल है, उसके नेक्स्ट में नल है, और सपोज ये 46 है। सपोज आइटम पूछ लिया, आफ्टर करना है, तो आइटम का मतलब है 33 के बाद मुझे ऐड करके दिखाओ। ठीक है, तो क्या करना है, वॉइड ऐड आफ्टर, और इंटीजर क्या ले लेता हूं, आइटम ले लेता हूं। आइटम में कितना आ गया, 33 आ गया। ठीक है, फिर वही लॉजिक है, मुझे मालूम नहीं कैसे होगा, एक ही अप्रोच रखता हूं मैं हमेशा। टेम्प इक्वल्स टू हेड कर लेता हूं, तो टेम्प कहां पे आ गया, जहां पे हेड है, हेड यहां पे है, पहली नोड है। टेम्प कहां आ गया, यहां आ गया टेम्प। फिर मैं क्या करता हूं, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक टेम्प नल के बराबर नहीं तो मुझे कुछ करना है। अगर टेम्प का इन्फो किसके बराबर हो जाता है, आइटम के बराबर हो जाता है तो मैं कुछ करूंगा, अदरवाइज तो मैं क्या करूंगा, केवल आगे बढ़ूंगा। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, यही लॉजिक मैं शुरू से लगाता आ रहा हूं, हर प्रोग्राम में यही लॉजिक लगाया, कुछ नया नहीं बताया आपको। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प करना, चेक कर लेता हूं इसको, इसमें कैसे बनेगा। टेम्प इक्वल्स टू है, टेम्प यहाँ आ गया, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई। टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। तो क्या करना है, बस टेम्प को आगे बढ़ाना, टेम्प यहाँ आ गया, फिर यहां से वापस गया वाइल से, टेम्प इज नॉट इक्वल टू, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो तो 22 है और आइटम में 33, फिर फॉल्स हो गया। टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहां पे आ गया, यहां आ गया। ठीक है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट से फिर वापस गया, टेम्प नॉट इक्वल टू, टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 33 है, आइटम भी 33 है, ये कंडीशन अब आपकी कैसी हो गई, ट्रू हो गई। अब क्या करना है जी, अब देखिए P इस नोड को मुझे इसके बाद जोड़ना है, तो पहले मैं यहां से जोड़ लेता हूं। कैसे जोड़ूंगा, P के नेक्स्ट में, P के, ये लॉजिक भी बताऊंगा मैं इधर से क्यों जोड़ रहा हूं। P के नेक्स्ट में क्या आ जाए, इसका एड्रेस चाहिए मुझे, इसका एड्रेस कहां है, इसका एड्रेस टेम्प के नेक्स्ट में है। P के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट आ जाए, P के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि P के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट आ गया, इसे इसने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। अब इसके प्री को भी अपडेट कर लो, ये कौन है, टेम्प का नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट नोड कौन है, टेम्प का नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, टेम्प का नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, कि इस नोड के प्री पार्ट में, टेम्प के नेक्स्ट के प्री में, टेम्प के नेक्स्ट, नेक्स्ट टेम्प का ये है, उसके प्री में क्या आ जाए, पी आ जाए, उसके पी आ गया। देख लीजिए इधर से जुड़ गया, ये दोनों जुड़ गए, ये वाला भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। अब ये बचा, ये तो बहुत आसान हो गया, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ गया, और पी के प्री में टेम्प आ जाए, पी के प्री में क्या आ जाए, टेम्प आ जाए। ठीक है, तो ऐड हो गया, इधर से ऐड हो गया, इसमें एक ही वेरिएबल से हमने काम कर दिया। दोबारा बता देता हूं, एक बार और देख लेते हैं। ये कंडीशन हो गई ट्रू, टेम्प है यहाँ पे, इसका नाम है पी, इसका कोई नाम नहीं है, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है इसलिए हो पा रहा है ये। टेम्प के नेक्स्ट में इसका एड्रेस आना चाहिए, इसके प्री में इसका आना चाहिए, इस नोड के प्री में इसका एड्रेस आना चाहिए, इस नोड के नेक्स्ट में इसका आना चाहिए। कैसे आएगा, पहले इधर से जोड़ता हूं, इधर से जोड़ूंगा तो सारे जो एड्रेस अपडेट हो जाएंगे। इधर से जोड़ता हूं, पहले पी के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, पी के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, पी के नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस आना चाहिए, इस नोड का एड्रेस किसमें है, टेम्प के नेक्स्ट में है, तो पी के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए,
टेम्प का नेक्स्ट आ जाना चाहिए। तो P के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट यानी इसका एड्रेस, तो P किसे पॉइंट आउट करेगा, इसे पॉइंट करेगा। इसके प्री में ये क्या है, ये कहां से मिलेगा, ये एड्रेस है टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट यानी कि टेम्प का नेक्स्ट ये उसके प्री में, उसके प्री में, तो टेम्प के नेक्स्ट का प्री, टेम्प के नेक्स्ट में ये एड्रेस उसका प्री है, आ रही होगी बात समझ में, टेम्प का नेक्स्ट ये एड्रेस उसके प्री में क्या आ जाए, उसके पी आ जाए, उसके बाद इधर से जुड़ गया, ये इधर से जोड़ दी, इधर से बहुत आसान है, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए और पी के प्री में टेम्प आ जाए, पी के प्री में क्या आ जाए, टेम्प आ जाए। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से बनाया है, ये भी यही लिखा है, टेम्प का इन्फो अगर आइटम के बराबर, पी के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट के प्री में पी आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में पी के प्री में, तो ये लॉजिक है, ये अब आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑपरेशन क्या है, डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड कैसे करेंगे, ये वही है, ये भी वही है, ये भी है, डेल फर्स्ट ले लिया, ये वही है डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सब कुछ वही है, ये भी, ये सब यही है। डेल फर्स्ट करेंगे, डेल फर्स्ट करने के बाद क्या लिखेंगे, आफ्टर डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड द लिंक लिस्ट इज एज फॉलो, प्रिंट कर देंगे। क्या है, ये भी वही फंक्शन है, कोई चेंज नहीं है, ऐड नोड वही है, कई बार बता चुका हूं, ये भी वही है, ट्रेवर्स भी वही है, कोई चेंज नहीं है। डेल फर्स्ट पे आ जाता हूं, डेल फर्स्ट में क्या है, बहुत इजी सा लॉजिक है, अगर हेड नल के बराबर है, जब हेड नल है तो इसका मतलब कोई लिंक लिस्ट ही नहीं, क्या पहली क्या दूसरी क्या चौथी, तो क्या मैसेज आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल लिखा है। अदरवाइज क्या करोगे, अदरवाइज तो ये लिंक लिस्ट की पहली नोड है, सपोज ये पहली नोड है, सपोज लिंक लिस्ट की, यहाँ पे हेड है, इसको डिलीट करना है, सपोज 12 है, ये 30 है, इसको डिलीट करना है, अगर इसके प्रीवियस में नल है तो डिलीट करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो हेड को यहां लेके आओ, सबसे पहले तो हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो हेड कहां जाएगा, हेड यहां आ जाएगा। उसके बाद इसके प्री में जो एड्रेस था इसे ब्रेक करो, इसके प्री में क्या डाल दो, नल डाल दो, इसके प्री में नल डाल दिया, अब इसे प्रिंट किसे डिलीट कर दो, टेम्प को फ्री कर दो, तो पहली नोड डिलीट हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद लास्ट नोड को डिलीट करना है, सब वही है, न्यू फंक्शन, फीफो फंक्शन, ट्रेवर्स फंक्शन, डेल लास्ट, इस फंक्शन को एक प्रोटोटाइप जोड़ लिया। मैंने कहा था कितने भी प्रोग्राम बना लीजिए, बस लॉजिक एक बार समझ जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये बिल्कुल एज इट इज वही हो गया, कुछ नहीं किया, वहीं से कॉपी करके ले आया मैं इसको, ये ट्रेवर्स प्रिंट कर दिया, डेल लास्ट कॉल कर लिया, डेल लास्ट करने के बाद लास्ट नोड को डिलीट कर देगा, और लास्ट नोड को डिलीट करके जो बचेगा उसे प्रिंट कर देगा, प्रिंट। चलिए कौन कौन से फंक्शन है, ये वही है न्यू फंक्शन, एड नोड वही है, और ट्रेवर्स भी वही है। लास्ट नोड को डिलीट करके दिखाता हूं, पहले मैं बना के दिखाता हूं आपको। सपोज ये लिंक लिस्ट है, सपोज ये लिंक लिस्ट है, और कौन सी लिंक लिस्ट है, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, जिसके प्री में नल है, और यहाँ हेड है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस है, इसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस है, मुझे ये डिलीट करना है लास्ट वाला। तो फंक्शन का नाम क्या है, वॉइड डेल लास्ट, वही लिखा होगा मैंने। अगर सबसे पहले टेम्प इक्वल्स टू क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू हेड करेंगे, तो टेम्प कहाँ आ जाएगा, टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। बहुत इजी लॉजिक है। अगर हेड नल के बराबर तो लिख लीजिए, ये बता दीजिए कि हमें ये भी पता है कि अगर हेड नल के बराबर होता है तो डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, एग्जिट कर दें यहां से गेट ch करके। और अगर हेड नल के बराबर नहीं है तो मुझे पहले यहां पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा, यहां पे व्हाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर ना हो जाए, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। इन दो लाइनों से क्या होगा, टेम्प का नेक्स्ट के नल के बराबर है, नहीं है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां आ गया। टेम्प का नेक्स्ट के नल के बराबर है, नहीं है, वो भी कह रहा नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां आ गया। टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर है, हाँ है, फॉल्स हो गई। तो अब क्या करना है, अब मुझे इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल डालना है। ये नोड कौन सी है, टेम्प के प्री के, टेम्प का प्री क्या है, टेम्प का टेम्प ये है, इसका प्री ये है, प्री में क्या है, इस नोड का एड्रेस है, उसके नेक्स्ट में, ये सिंगली में पॉसिबल नहीं था, यहां वेरिएबल लाना पड़ता है एक, और आप लाए थे ऐसा डेल लास्ट करने के लिए, यहां एक लेके आए थे इसके पीछे पीछे, यहां नहीं लाना पड़ेगा। पी टेम्प के प्री, प्री यानी कि ये उसके नेक्स्ट में क्या डाल दो, नल कर दो, उसके नेक्स्ट में क्या कर दीजिए, उसके नेक्स्ट में नल कर दीजिए। तो इसके नेक्स्ट में क्या आ गया,
नल आ गया। और किसे फ्री कर दीजिए, टेम्प को फ्री कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यही लिखा है, आगे लिखा होगा दिस इज del लास्ट, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, while temp next not equals to temp equals to temp का next, ये दोनों चलते रहेंगे और आपको कहां पे लेके आएगा, लास्ट नोड पे ले आएगा। टेम्प का प्री यानी कि जो लास्ट नोड है उसका नाम है टेम्प, उसका प्री यानी कि एड्रेस है प्रीवियस वाली नोड का, उसके नेक्स्ट में नल डाल दो। ठीक है, ब्रेक हो गया बीच में से, और फ्री किसे कर दो, टेम्प को फ्री कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 4 प्रोग्राम किए। कौन कौन से किए, इंप्लीमेंट एडिशन ऑफ, सॉरी हमने कौन कौन से किए, एक तो एडिशन का किया, एडिशन बिफोर, एक हमने किया एडिशन आफ्टर यानी कि इंसर्ट करके दिखाया किसी नोड से पहले, इंसर्ट करके दिखाया किसी नोड के बाद, और 2 प्रोग्राम हमने डिलीशन के किए, डिलीशन करना पहली नोड को और डिलीशन करना लास्ट वाली नोड को। अब आगे चलते हैं और हम अगले लेक्चर में अब ये पढ़ेंगे, केवल डिलीशन के 2 प्रोग्राम बचे, डेल बिफोर और डेल आफ्टर। और जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में मैंने बहुत सारे ऑपरेशन करके दिखाए थे, कौन कौन से, नोड काउंट करके बताओ, जीरो कितनी है, पॉजिटिव वैल्यू वाली कितनी है, नेगेटिव वाली कितनी है, जितनी भी एप्लीकेशन थे मैक्सिमम निकालो मिनिमम, तो लॉजिक तो बराबर ही है उसमें, चाहे वो डिबली हो, चाहे सिगली हो, चाहे सर्कुलर हो, किसी भी तरह की, वो लॉजिक तो सबका बराबर है, क्योंकि उसमें कुछ ब्रेक नहीं होता, उसमें कुछ जुड़ता नहीं है, उसमें तो एप्लीकेशन है, मैं लूप लगाना और वो काउंट करना है। तो इसका मतलब वो सारे प्रोग्राम ऑलरेडी आप कर चुके हो, बस उसका प्रोग्राम क्या बनाओगे, न्यू में एक लाइन फालतू रखोगे डब्ल्यू वाली, एड नोड में प्री और एड आगे वाले का हिसाब रखोगे, उसे मेंटेन करके रखोगे, और ट्रैवर्स का तो सिंगली का भी वही है, डब्ली का भी वही है। तो इसमें अब हम क्या बचा, केवल डब्ली में डिलीशन बिफोर करना और डिलीशन आफ्टर करना। तो ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें हम सबसे पहले डेल बिफोर और डेल आफ्टर करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट का, सर्कुलर लिंक लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, लीफो, और उसमें बाकी मैं आपको बता दूंगा, सारे प्रोग्राम सेम है जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, बस एक छोटा सा चेंज है, वो भी मैं आपको कन्वे करूंगा। तो चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे, आप कॉपी पे जैसे मैं लॉजिक लगाता हूं ऐसी कॉपी पे लगाते होंगे, फिर प्रोग्राम को रन करते होंगे, और रन करने के बाद देखते होंगे कि प्रोग्राम का आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू।